एक बार फिर से दोहरा लेंगे। धरती पर जो विभिन्न प्रकार के वायु दाब की पेटियां हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 5 डिग्री और दक्षिण की तरफ 5 डिग्री। ये पूरा जो क्षेत्र है इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। निम्न वायुदाब क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सालों भर गर्मी पाई जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं इस क्षेत्र पर, और वायु का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होता है, वर्टिकल होता है, इसलिए हवाएं भी शांत रहती हैं, और वायु कम इसलिए भार कम, और भार कम इसलिए दबाव कम। उसके बाद उत्तर की तरफ कर्क रेखा के पास ही 25 से 35 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में 25 से 35 डिग्री के बीच जो है दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी और दक्षिणी ये जो अक्षांश रेखीय मार्ग जो दिखाई दे रहा है, इनके बीच पाई जाती है हवाओं का उच्च दाब यानी हाई प्रेशर बेल्ट। चूंकि कर्क रेखा के पास है उत्तर में, इसलिए कर्क रेखीय उच्च वायु दाब की पेटी, और दक्षिण में मकर रेखा के पास है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, इसीलिए मकर रेखीय उच्च वायु दाब की पेटी। यानी डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वायु का दबाव कम होता है, लो प्रेशर बेल्ट। ये दोनों लो प्रेशर बेल्ट चूंकि ध्रुवों के पास होता है, इसलिए इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और दक्षिण में दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसे इंग्लिश में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। दोनों तरफ 80 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी क्षेत्र और 80 से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये दोनों ही ध्रुवीय इलाका है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है दोनों ध्रुवों की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी ठंड होती है, बर्फीला इलाका है, और हवाओं का संकुचन ज्यादा है। हमें पता ही है हवा ठंडी, ठंडा स्थान यानी हवा ज्यादा यानी भार ज्यादा हवाओं का, और भार ज्यादा यानी दबाव ज्यादा। हवाओं का प्रवाह कहां से कहां तक होता है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का प्रवाह होता है।